हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम विल्सन थ्योरम। ये शेषफल प्रमेय का हिस्सा है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। k-1 के फैक्टोरियल में अगर की से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या आता है? -n-1 या k-1 बचता है। जो के क्या होते हैं? प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है, यानी k-1 फैक्टोरियल को अगर k से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा? या तो -1 होगा या तो k-1 बचता है। अगर k क्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या जो क्या होते हैं? 100 का गुणनखंड है, उसका गुणनखंड 1 होता हो, यानी 12 फैक्टोरियल अगर को 13 से विभाजित किया जाएगा तो इसका मान कितना होगा? यानी इसका शेषफल कितना होगा? रिमाइंडर -1 होगा। ठीक है, अगर 16 फैक्टोरियल 17 से भाग दिया जाए तो इसका रिमाइंडर कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, अगर 28 फैक्टोरियल 29 से भाग दिया जाएगा तो इसका शेषफल कितना होगा? -1 होगा। ये हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर होता है। यानी ऊपर वाला हमेशा क्या होगा? नीचे वाले से कम होगा, वो भी क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी। अब एग्जाम्पल को देखते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऐसे तो बहुत सारे इसको बनाने का नियम है, लेकिन जो आसान है, जो सिंपल है, उसी को देख लेते हैं। 65 के पावर 84 में किससे भाग देनी है? 16 से। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? 64 + 1 भाग 16 से करनी है, इसके पावर कितना? 84। अब ये देखिए 16 से ये कट जाएगा 64। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, बच जाएगा क्या? 1 के पावर 84 किससे भाग देनी है? 16 से। 1 की पावर कितना भी हो, ठीक है, तो उसका मान कितना होता है? 1 ही होता है, यानी उसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। अब ये देखना है कि ये सम है कि विषम है। अब दूसरा देख लेते हैं। 106 के पावर 89 को किससे भाग देना है? 35 से। तो क्या करेंगे? 105 + 1 भाग 35, इसके पावर कितना है? 89। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? ये 35 से तो 105 कट जाएगा, बच जाएगा क्या? 1 के पावर 89। 1 के पावर 89 यानी 1 के पावर कितना हो तो इसका मान कितना होता है? 1, यानी शेष क्या होगा? शेषफल इसका क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा देख लेते हैं। 67 के पावर 67 + 67 में भाग देने हैं 68 से। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 68 - 1 की पावर 67 प्लस 68 - 1 में किससे भाग देनी है? 68 से। ठीक है, तो 68 से तो 68 कट जाएगा, ये बच जाएगा -1 के पावर 67 प्लस -1। ठीक है, 68। अभी 1 के पावर 67 है, तो यानी विषम है,
तो माइनस हो जाए, -1 और -1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -2 8। कभी भी हमारा रिमाइंडर क्या होता है, माइनस नहीं होता है। कभी भी हमारा रिमाइंडर क्या होता है, माइनस, यानी शेषफल माइनस नहीं होता है। हम उसको क्या करेंगे, प्लस बना लेंगे। तो प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, भाजक को क्या करते हैं, रिमाइंडर में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो -2 और +6 8, यानी इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 66, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव शेषफल हो जाएगा, ठीक। यानी फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है कि p के पावर n-1/p है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, इसका रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। यानी p के पावर n-1 में n से भाग करनी है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, p और n को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और n क्या होती है, n प्राइम नंबर होती है, प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए p के पावर n-1 को अगर n से भाग दिया जाता है तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 1 बचता है। यहाँ पे p और n क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, और को प्राइम नंबर का मतलब लेते हैं कि बस उसका एक ही गुणनखंड होता है, ठीक है। और n क्या होगी, एक प्राइम नंबर होगी। और फॉर्मेट थ्योरम ये भी कहता है, क्या कहता है कि उसकी घात को ये कम करने के काम आती है, ठीक है। जो इसकी पावर होती है इसको क्या किया जाता है, इसको कम करने के काम आती है। तो देखते हैं, ठीक है। 64 के पावर अगर 31 से भाग दिया जाए, ठीक है, 31 से भाग दिया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। इसका रिमाइंडर 1 आएगा। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 66 - 1 के पावर 99, ठीक है। और किससे भाग करने, 11 से। तो ये हमारा तो 66 क्या होगा, 11 से कट जाएगा, बचेगा क्या, -1 के पावर 99, और किससे भाग करने, 11 से, ठीक है। अभी -1 के पावर 99 यानी विषम संख्या, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, -1 होगा, भाग करने 11 से। ये बताया गया है कि हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो हम इसको प्लस कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, हम शेष को भाजक में जोड़ देते हैं, शेष को क्या करते हैं, भाजक में जोड़ देते हैं। तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, 7 के पावर 13 में 7 के पावर कितना है, 14, किससे भाग देनी है, 13 से। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट थ्योरम ये बोला है कि इसकी पावर को क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 7 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 12, और किससे भाग देंगे, 13 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा, इस 7 के पावर 2 और क्या बचेगा, 13, ठीक है। ये हो जाएगा 49 में किससे भाग देंगे, 13 से, ठीक है। तो हमारा शेष कितना बचेगा, यानी शेष यानी रिमाइंडर 10 बच जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, सतासी के पावर 54, इसको किससे भाग करने हैं, 19 से भाग करने हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पावर को इसको कम कर लेंगे, यानी 87
18 गुणे 3, किससे भाग करनी है 19 से। ठीक है, ये हो जाएगा 87 के पावर 3 के पावर 18, 19 से भाग कर देंगे तो इसका मान तो क्या आ जाएगा 1 के पावर 18 और 19 क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। देख लेते हैं, यानी 1 के पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है 1 ही होता है। अगर -1 के पावर इवन हो, यानी -1 के पावर इवन जो क्या 2 से विभाज्य हो जाए, अगर 2 से कट जाए तभी उसका रिमाइंडर क्या होता है 1 ही होता है। या अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक क्या है 0, 2, 4, 6, 8 हो, तभी उसका रिमाइंडर क्या होगा 1 ही होगा। -1 के पावर ओड हो तो उसका रिमाइंडर क्या होगा -1 होगा, लेकिन रिमाइंडर क्या होता है हमेशा धनात्मक होता है। तो धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं कि जिससे भाग देते हैं रिमाइंडर में उसको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है धनात्मक हो जाता है। ठीक है, जैसे 19 के पावर 20, 19 के पावर 201 में भाग करनी है, किससे 20 से भाग करनी है, तो क्या करेंगे इसको 20 -1 के पावर 20 और पूरे के पावर क्या है 201। ठीक है, ये 20 से 20 तो हमारा कट जाएगा, बच जाएगा क्या -1 के पावर 201 और भागे 20। ठीक है, ये हमारी क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसका शेष क्या होगा -1 ही होगा। ठीक है, इसमें 20 से भाग कर देंगे। ये भी बताएगा कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है निगेटिव है। ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे रिमाइंडर को डिवाइडेड यानी भाजक से क्या कर देंगे जोड़ देंगे, भाजक को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 19 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 19 पॉजिटिव हो जाएगा। टू के पावर 44 तो किससे भाग करनी है 15 से। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे 2 के पावर 4 इंटू 11 कर लेंगे, भाग करने 15 से। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 के पावर यानी 4 के पावर 11 भाग करनी 15 से, 2 के पावर 4 यानी 16, 16 के पावर 11 भाग करनी 15 से। इसको बना लेंगे 15 + 1 के पावर भागे 15 भागे। ठीक है, 15 + 1 के पावर 11 भाग करनी है 15 से, 15 से 15 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 के पावर 11 से भाग करनी है 15 से, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, यानी रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगला है कह रहे कि भाजक क्या है, भाजक एक अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या हो और भाज्य भाजक से एक कम बार पुनरावृत्ति
हो तो शेषफल शून्य होगा। यानी कह रहे कि भाज्य की क्या अभाज्य संख्या हो, भाज्य की अभाज्य संख्या हो, और जो भाज्य होगा भाजक से एक कम बार पुनरावृत्ति हो तो इसका शेषफल हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। यानी 9 9 9 9 का कितनी बार हुआ है पुनरावृत्ति, 16 टाइम। ठीक है, और भाग करने किससे, 17 से। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, 9 इसमें से बाहर ले लेंगे। ठीक है, 1 1 1 कितनी बार हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 17। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर भाज्य भाजक से एक कम बार क्या हो जाए, पुनरावृत्ति है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, 7 7 7 7 तो कितनी बार पुनरावृत्ति की गई हो, 20 टाइम। ठीक है, 20 बार। अब भाग करने किससे, 21 से। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 7 इसमें से 1 1 1 1 कितनी बार हो जाएगा ये, 20 टाइम। भाग कर देंगे 21 से, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, यानी हमारे जो भाजक है, भाज क्या होना चाहिए, भाज एक बार कम होना चाहिए इसकी पुनरावृत्ति, तो इसका क्या होगा, शेष हमेशा शून्य होगा। आइए देख लेते हैं सक्सेसिव डिवीजन यानी क्रमिक विभाजन। ये होता क्या है, इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है, समझ लेते हैं। जैसे 580 को क्रमिक रूप से 7 5 और 3 से क्या करनी है, भाग करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्या करेंगे, पहले 580 में किससे भाग करेंगे, 7 से। कितने में हो जाएगा, 8 बार। ठीक है, 2 0 7 गुना के 14 हो जाएगा, यानी इसका शेष क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसके भागफल में, ठीक है, पुनः किससे भाग करेंगे, 5 से। तो कितनी में जाएगा, 5 1 में 5, ये 3 हो जाएगा, 2 5 6 के 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा क्या है, शेष आ गया। अब क्या करेंगे, 16 में 3 से भाग करेंगे कितनी बार, यानी 5 बार। कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्रमिक शेषफल क्या होगा, क्रमिक शेषफल 6 2 1 1 होगा। ठीक है, ये हमारा तो क्रमिक शेषफल हो गया। देख लेते हैं दूसरा नियम क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, तो क्या करेंगे, 580 को लिख लेंगे। ठीक है, और ऐसे बना लेंगे इसको। पहले किससे भाग करनी है, 7 से, उसके बाद किससे भाग करनी है, 5 से, उसके बाद किससे करनी है, 3 से। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो जो इसका भागफल होगा इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जो शेष होगा इसके बगल में लिख लेंगे। अब पुनः क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। ठीक है, तो जो इसका भागफल आएगा उसको इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और जो इसका शेषफल आएगा इसके बगल में लिख लेंगे। पुनः इससे भाग करेंगे, जितना इसका भागफल आएगा उसके नीचे लिख लेंगे, और इसका शेष कितना आएगा वो इसके बगल में लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, क्रमिक
ये हमारा होता है क्रमिक शेषफल। ठीक है, ऐसे हम सवालों को आसानी से बना लेंगे।